हेलो एवरीवन, हर इट ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो आज एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ मौजूद हूं और जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज एक लॉ सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके पास में भी ये लॉ सब्जेक्ट आया होगा प्रीवियस ईयर में, या किसी का कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसके फर्दर ईयर में आना होगा। तो उसी पे आज क्रिमिनोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसी का मैं आपको बताने वाला हूँ आज की क्रिमिनोलॉजी होता क्या है, मीनिंग डेफिनेशंस की बात करेंगे। देन आगे अगर फर्दर वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं कि नेचर एंड स्कोप क्या है तो उसके बारे में भी हम वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एंड अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाए हुए, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जाके नोट्स ले सकते हैं एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सो क्रिमिनोलॉजी, तो क्रिमिनोलॉजी है क्या? क्रिमिनल, अक्सर क्रिमिनल से हम क्या समझते हैं, तो क्रिमिनोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द क्राइम। जब हम क्राइम की स्टडी करते हैं, ठीक है, द कॉज ऑफ द क्राइम, तब हम कारण जानते हैं क्राइम का। एंड इफेक्ट्स एंड पनिशमेंट ऑफ द क्रिमिनल, यानी क्या पनिशमेंट, क्या इफेक्ट होगा उस क्राइम का, और क्रिमिनल को कितनी सजा मिलेगी और उसका कितना ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। वो सारी ही चीजें हम किस में डिस्कस करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं क्रिमिनोलॉजी में। क्रिमिनोलॉजी जैसे हमने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा, जूरिस्प्रूडेंस में क्या था, इट इज द स्टडी ऑफ द लॉ, ठीक है, यानी वो लॉ की स्टडी हम उसमें करते हैं, ठीक है। लॉ का ओरिजिन कहां से वो हम इसमें देखते हैं। ऐसी क्रिमिनोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि क्राइम क्या है, क्राइम का कॉज क्या है, क्राइम की पनिशमेंट्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। Indefinite treatment of juvenile and adults both, it also reason for criminal behavior in the punishment and the reformative patterns have the effect on the criminal and society। यानी उस क्राइम से क्या इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, ये सारी ही स्टडी हम किस में करते हैं, क्रिमिनोलॉजी। तो ये तो हो गया आपका मीनिंग। नाउ वी कम्स ऑन डेफिनेशंस। सो डेफिनेशंस क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द सेलिन, अ स्टडी ऑफ लॉ making law breaking from the point of view of efficiency of the law as a method of controlling is useful object of criminology। यानी इन्होंने क्या बताया कि स्टडी है लॉ की, मेकिंग अ ब्रेकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एंड एफिशिएंसी ऑफ द लॉ एज अ मेथड ऑफ कंट्रोल द यूजफुल ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी। यानी क्राइम को रोकते कैसे हैं, क्राइम की पनिशमेंट कैसे दी जाएगी, ये सारी चीजें मैंने जैसे आपको मीनिंग में बताई उसी तरीके की डेफिनेशन सैलिन ने दी गई, ठीक है। अब ऐसे अकॉर्डिंग टू द सुदरलैंड, क्रिमिनोलॉजी इज द बॉडी ऑफ अ नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम, सोशल फिनोमिना है। इट इंक्लूड्स विद इन स्कोप द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग ऑफ लॉ, ब्रेकिंग लॉज एंड द रिएक्टिंग टूवर्ड्स द ब्रेकिंग ऑफ लॉज। यानी अगर कोई पर्सन ब्रेक कर रहा है लॉ को, पहले तो लॉ बनता है, ठीक है, लॉ की नॉलेज ली जाती है, ठीक है, क्राइम क्या है, उसके बाद अगर जो लॉ बनाया हुआ है क्राइम से रिगार्डिंग अगर उसे ब्रीच करता है, उसे ब्रेक करता है, तो वो क्या होता है, तो उसके रिगार्डिंग जो आप एक्शंस लेंगे वो सारी चीजें हम क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा माय फ्रेंड्स कि क्रिमिनोलॉजी होती क्या है। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस करा शॉर्ट वीडियो में कि क्रिमिनोलॉजी होती क्या है, ठीक है। अगर आप इसके नेचर एंड स्कोप को जानना चाहते हैं वो भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। एंड ऑल नोट्स लेने के लिए, यानी फुल नोट्स लेने के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें और हम डेफिनेटली क्या है आपको प्रोवाइड करवाएंगे नोट्स, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो न्यू नोटिफिकेशन आपको वीडियोज की नहीं मिल पाएंगी। सो डू एंड सब्सक्राइब।